बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका प्यारी सी खूबसूरत सी हदीस के साथ। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज की प्यारी सी खूबसूरत सी हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी और मोहसन हैं। तो ये है खूबसूरत सी हदीस। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, आज मैं ब्लॉग ज़रा लेट शुरू कर रही हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, नाश्ता वाश्ता करने के बाद सारे काम किए हैं, दोपहर का खाना तैयार किया है और बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बच्चों के आने का टाइम हो गया और नमाज का भी टाइम है। सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं। खूबसूरत सा तोहफ़ा जो हमने आपसे शेयर किया था, ये हमें जहाँ से मिला है, यानी कि जो उम्रा करके आई है फैमिली, उन्होंने दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आया इस पर। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत कबूल करे, अल्लाह ताला उनका उम्रा भी कबूल करे। नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद बच्चे आएंगे, बच्चों को खाना देंगे और प्यारा सा खूबसूरत सा एक तोहफ़ा जो है गांव का, एक नया तोहफ़ा, वो हमारी अम्मी की तरफ से आ रहा है। तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे हमारे साथ। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा लगी हुई है। और ये जो हवा भी चल रही है साथ ना, पहले काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा, यानी कि तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हल्की होगी, कभी तेज़ होती है कभी हल्की हो जाती है। धूप अभी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब गर्मियाँ आएंगी ना, तो फिर हमने कहना है कि या अल्लाह या तो बादल ले आ, तो या इस धूप को ख़त्म कर दे। फिर हम लोग इस चीज़ से यानी कि उकता जाते हैं, कहते हैं कि इतनी धूप हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बस अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, अनगिनत नेमतें हमें अता फरमाई जो हम लोग गिनना चाहें तो कभी गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है ना, उसने सब कुछ हमें अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला बस हमें अपना बंदा बना ले। तो फिर इसे जाना है मैंने अपनी दोस्त को मिलने, तो उससे भी यानी कि ये जो तोहफ़ा हमें रात को मिला था, इसके साथ उनको भी तोहफ़ा मिला है, तो वो उनके घर देने जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे। उन्होंने हमें ये जायमास तोहफ़ा दिया था ना, तो ये सामने हमारे हमसाए हैं, तो वो शुरू से बचपन से यानी कि सहेलियाँ आपस में बनी हुई है ना, तो उन्होंने कहा था कि उनके घर दे देना, और ये उनकी अमानत है, ये इंशाल्लाह पहुँचा के आएंगे। अभी तो तोहफ़ा मेरी अम्मी के पास से आ रहा है, तो मेरी अम्मी ने बड़े शौक़ से उसको बनाया। और 3:30 हो गया, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और अभी ये गद्दा नीचे करते हैं, इसको सेटमेंट करते हैं, कर लिए। और ये जायमास डाल दिया है, यही जगह हमने बनाई हुई है नमाज के लिए, तो इधर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। फिर वो मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, इनको साफ़ करके धूप में रखा हुआ था और इनको लगवाई है मैंने धूप। तो ये डबियाँ धो के दोबारा से खुशक की हैं और अब ये सूख चुकी हैं। ये सुबह के रखे हुए थे, तो अब तो वैसे ही शाम होने वाली है। इनको नीचे उतार के लाए हैं और डबियों के अंदर सारे डालते हैं। माशाल्लाह साफ़ सुथरी डबियाँ कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। ये मोटे मसाले सारे मैंने इसमें डाल लिए हैं। और खाना तुम्हारे घर में पड़ी थी, मैं उनके घर देने जा रही हूँ और उनको मिल के भी आऊँगी। उनकी अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक, उसका भी पता लेंगे, फिर इंशाल्लाह घर लगी हुई है। तो वैसे असर की अज़ानें हो रही हैं, मैं घर वापस जा रही हूँ ना। हीटर लगा हुआ था और कमरा बहुत ज़्यादा गर्म था। उनकी अम्मी नहीं ना ठीक, तो इसलिए ना उन्होंने हीटर लगाया हुआ था। वो बुज़ुर्ग है तो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। निकाले जो कुछ मिलता है। ये ले जी, ये तोहफ़ा जो मैं सुबह बता रही थी खूबसूरत सा आना है, तो ये तो आ चुका है। तो इसके अंदर कौन कौन से खूबसूरत तोहफे हैं वो भी देख लें। ये देखें, ये ना गांव की सुगात जो आपको नज़र आ रही होगी, ये अम्मी लोगों ने भेजी हैं सारी चीज़ें। इसी गाँव की मूलियाँ और साथ में मैंने मक्खन भेजा है। और ये है नया तोहफ़ा गाँव की सुगात। ये 2 दिन हो गए अम्मी बना रहे हैं, कल भी लगे हुए थे और आज भी सारा दिन उन्होंने बनाया। तो फिर यहाँ पे जाके ना, तो ये इतना सा बना है। और ये देख सकते हैं आप, ये गाँव की हाँ जी। अब पता है क्या करते हैं, इसको ना समेटते हैं। इसको मैंने धो के पकने के लिए रखना है। ये साग है, अगर सुबह तक ऐसे छापरों में पड़ा रहेगा। एक तो बड़ी मेहनत से उन्होंने तोड़ा है, बहुत मेहनत लगा के 2 दिन लगा के उन्होंने तोड़ा है और काटा है। तो कटिंग करने के बाद फिर उन्होंने छापरों में रखा है, और छापरों में पड़ा रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इस फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको खाना बना के देना है। तो बाकी इंशाल्लाह बाद में बातें करते हैं, पहले ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 9:15 का टाइम हो गया, ये 5 मिनट हमारी घड़ी जो है ना वो आ गया, ठीक है। तो 9:15 हो गए हैं और तब के हम लोग साग धो रहे थे। ये देखें माशाल्लाह साग उबल रहा है, तो गैस बस जा रहा है, कभी कभी आ रहा है, बस इस तरह लगा हुआ है ना। तो मुझे ये डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अम्मी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। 2 दिन लगे इसको साग को बनाने में। और गैस देखे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गैस ना बस अभी जाने ही वाला है,
क्योंकि इस टाइम गैस चला जाता है और सुबह आएगा 6:30 बजे, तो फिर दोबारा से आग जला देंगे। और मॉर्निंग और रात को भी साग के पास खड़े थे और सुबह सुबह भी आपको साग के पास ही नज़र आए हैं। तो जी किचन में आ चुके हैं और अभी है नाश्ते के टाइम, तो नाश्ता बनाते हैं। जैसा कि उबाल आ गए थे तो उसमें ना साग देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए उसमें साग अच्छे से गल गया था। ठीक है, अभी सुबह में उठी हूँ तो फिर मैंने चूल्हा जलाया, इसको गर्म किया है और अभी है इसके पकाने का टाइम, यानी घोटा लगाने का टाइम। तो इतना सा घोटते हैं, फिर बाकी बाद में घोटेंगे क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, उसके लिए जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। साग तैयार हो गया, इसको साग बोलते हैं। जो इधर से शहर से मिलता है ना, तो वो तो घंटों पकाना पड़ता है, तो जाके ना साग तैयार नहीं होता। अगर आप लोगों ने साग की मुकम्मल रेसिपी देखनी है मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ, तो बानो किचन एंड ब्लॉग पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जी ये मकई की रोटी तैयार कर ली है और बच्चों को देते हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि बच्चों को लेट हो रही है स्कूल से, काफ़ी ज़्यादा काम थे करने वाले, वो करते करते ना थोड़ी देर हो गई है। तो ये बच्चों को देते हैं, ऊपर लगाते हैं मक्खन। और यहाँ पे हो रही हैं मकई की रोटियाँ तैयार, ये है आटा पड़ा हुआ है और माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का बना है, बहुत ही। ये देखें आप, हमने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। अभी और मैं इसको करूँगी, अभी फ़िलहाल ना ये इतना सा तैयार करके ना बच्चों को दिया है, तो ये खा के स्कूल जाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी का तैयार करेंगे। अभी वो दूसरा जो है ना वो पक रहा है। ठीक है, तो साग जो हमने पहले तैयार किया था ना, बच्चों को भी नाश्ता करवाया उसमें से और ख़ुद भी खाया है। और ये 4 पैक मैंने पैक कर दिए हैं, तो ये बाजियों की तरफ देने जा रहे हैं। मियाँ सब जा रहे हैं शहर, तो मैंने कहा ये ले जाएं और बाजियों की तरफ दे देना। करना है अभी घोटने वाला है, तो इसमें हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में नमक डाल लिया है, उसके बाद आटा भी डाला है। अभी इसको घोटा लगाते हैं, साथ साथ लगाएंगे तड़का। धनिया का भी लोग लगाते हैं, कई लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है ना, आप उसका साग को तड़का लगा सकते हैं, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़े का बनेगा। हम इस ध्यान में लगे हुए हैं साग बनाने में, और साथ साथ नाश्ता भी चल रहा था, साथ साथ साग का भी काम चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ देर तक इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको घोटा लगाते हैं, अच्छे से मैश करते हैं। इस सीज़न का ये आखिरी साग हो सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर गाँव से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। गांव में भी साग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाथू जो है ना वो गंदम में होता है। जब गंदम बड़ी हो जाती है तो बाथू भी साथ साथ बड़ा होता जाता है और वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बाथू के साथ ही साग जो है वो मज़े का बनता है। चाहे आप पालक जितनी मर्ज़ी डाल लेना, तो जो बाथू के साथ साग मज़े का बनता है ना, वो पालक से उसका टेस्ट जो है ना वो इतना नहीं आता। ठीक है, तो ये अम्मी लोगों ने इसलिए कल भेजा था, वो कह रहे थे सीज़न ख़त्म हो रहा है और साग भी ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग ऐसा करें, एक दफ़ा हम भेज देते हैं, तो आप लोग एक दफ़ा पका लें। फिर है मियाँ साहब के लिए परहेज़ी खाना तैयार। इसमें अदरक लहसुन डाला है, नमक डाला है और हल्दी डाली है, साथ में सफ़ेद जीरा, बस यही चीज़ें डाल के ना, तो जब दिया तैयार हो जाए फिर काली मिर्चें। साग के साथ मक्खन भेजा था, तो ये मक्खन जो है ना इसको काट के इसका देसी घी बनाएंगे। 11:15 हो गए और अभी तक मेरे आधे काम समझे ख़त्म हुए हैं, तो आधे नहीं हुए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अभी काम बहुत सारे करने वाले हैं। अभी देखो आज बिस्तर भी नहीं मैंने सेटमेंट किया ना, कमरे भी सेट करने वाले हैं, क्योंकि मैं सुबह से किचन में खड़ी हूँ। और ये पुदीना बना के, पुदीना इसकी चटनी भी बनानी है। मैंने भेजी हैं ये गांव की ताज़ा मूलियाँ, फ्रेश छोटी छोटी सी, बहुत मीठी हैं, बहुत मज़े की हैं। और ये देसी मूलियाँ। ठीक है, तो इसको कद्दूकश करके, इसका भी कद्दूकश हम पका के रखेंगे, ताकि कल नाश्ते में बच्चों को ये डाल दूँ। ये भी काम कर सीजन का शायद आखिरी साग हो, क्योंकि इसके बाद अच्छा लगा है या कि बासी ब्लॉग है। ठीक है, तो आपने ज़रूर, या बोरिंग करने वाला ब्लॉग है या अच्छा ब्लॉग है, आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। हम बहुत सारे काम जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, और आप भी जाइए और आप भी काम कीजिए और साथ में हमारा ब्लॉग भी इंजॉय कीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तो में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।